हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सबा का जहाँ, जो कि उनका खुद ही का जहाँ चल रहा है अलग ही दुनिया में। तो जी हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं उनके एक और सेल्फिशनेस की, जो कि हमें दिखाई देती है उनके घर में। जिस तरह वो बच्चों से काम लेती हुई नज़र आती हैं। रिज़ा, रेहान और जो अभी महर आई है उसको भी उन्होंने काम के लिए ही पकड़ लिया है। और ऊपर से जिस तरह से वो अपने ससुराल में थी और ससुराल में उनको एक बंदा चाहिए ही चाहिए, क्या जैसे कि उन्होंने आज व्लॉग में बोला कि मेरे को काम करने के लिए, खाना बनाना के लिए मैं अकेले नहीं बना सकती हूँ, मेरे को एक इंसान चाहिए होता है हेल्प के लिए। एक तो पहली बात, वो इतनी छोटी सी बच्ची नहीं है और उन्होंने यूट्यूब के अलावा करियर में कुछ ऐसा खास किया भी नहीं है जिसकी वजह से वो इतनी बिजी रही हूँ। तो फिर इतनी बड़ी एज में आपको ये सब भी नहीं आता काम, आपको एक जन की हेल्प चाहिए होती है। यहाँ तक शोएब तक को खाना बनाना आता है, मतलब उसने भी पकौड़े तल के दे दिए थे एटलीस्ट। उसकी तरह इतने गंदे तरीके से तो शो नहीं करा था। तो जिस तरह वो वहाँ पर सनी की हेल्प ले लेकर काम करती थी, उसी तरह से उनका घर आने के बाद भी कंटिन्यू है। और कंटिन्यू ऐसा कि हम सब जानते हैं कि कैसे वो दीपिका के पीछे भागती हुई नज़र आती हैं। उसी तरह से अभी भी उनका कंट्रोल खुद पे हुआ नहीं है। जैसे कि दीपिका रमज़ान में रेसिपी ला रही है, भले से व्यूज़ उनके डाउन हो रहे हों, वी ऑल नो दैट कि हाँ गाइस हमारे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं मेरी हंसी भी काम नहीं आ रही है, बट स्टिल उनके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि वो बनाती है उसी तरह अब सबा भी। फ्रेंड्स, आज मैं ये बनाने जा रही हूँ, फ्रेंड्स मैं वो बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, तो ये बताओ जी, ससुराल में क्या हो गया था? ससुराल में तो आप कुछ नहीं करते थे। आपको डेक बनवाने के लिए बाहर ऑर्डर करना पड़ता था कि मेरे को बनाने नहीं आती है। और आप जब मायके आती हो तो नई नई डिशेस दिखाती हो, क्योंकि वो डिशेस आप बनाते ही नहीं हो, पब्लिक को उल्लू बनाते हो आप सिर्फ। ये अच्छे से आता है सबको। हाँ फ्रेंड्स, ये काम तो मेरे बहुत फेवरेट हैं, लोगों को उल्लू बनाने का। जी हाँ, तो अभी भाभी को देखते हुए, जैसे भाभी नई नई रेसिपीज़ शेयर करती हैं अपने रमज़ान के उसमें। रमज़ान तो सिर्फ एक मात्र कमाने का ज़रिया बन चुका है। रमज़ान जैसे पाक महीने में, इबादत के महीने में, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कोई तो रेसिपी बना रहा है, कोई तो व्लॉग बना रहा है, फुल डे व्लॉग, सहरी टू अफ्तारी, मतलब क्या बना कर रख दिया। अजान हो रही है, कैमरा खोल के खड़े हो यार, ये सिखाओगे पब्लिक को? ये इन्फ्लुएंस है? उठे ही शॉपिंग करने चले गए। तो गाइज़ आज मेरे पास इनके सूट आया है, ये बहुत अच्छा है, आप ये बाय कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी। तो गाइज़ ये आया है, हाँ फ्रेंड्स, ये आप ख़रीद सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने मुझे ये भेजा है। फ्रेंड्स, उन्होंने मतलब लेने में तो इन लोगों ने इंतहा ही ख़त्म कर दी। मतलब इतना भर भर के लेते हैं ना, ये पेड प्रमोशंस इतनी लेते हैं ना। अभी जैसे लास्ट अभी व्लॉग में इनका मीठा से कुछ आया था जैसे कि करके, और ये लेकर बैठ गई थी तुरंत से प्रमोशन करने के लिए। मतलब यार, रमज़ान जैसे पाक महीने में इबादत छोड़ करके एक तो तुमने उसको भी पूरा कमाई का ज़रिया बना लिया है। इतनी व्लॉगिंग, जो तुम हफ्ते में 2 व्लॉग्स आते थे, अभी वो डेली व्लॉग्स चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि रमज़ान चल रहा है। मेरे को रमज़ान कम और सालक ज़्यादा लग रही है इन लोगों की, इनकी पूरी इब्राहिम फैमिली की। और उसके बावजूद जब वो अपने ससुराल में कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं बनाना आता था, तो अचानक से आप आते हो अपने मायके में और एक दिन में इतना सारा कैसे बना सकते हो? एक ही दिन में आपको पकौड़े भी बना लिए, चाहे उन पकौड़े की पूछ निकल लिए फ्रेंड्स, लेकिन मैं बना कर आऊँगी क्योंकि मेरे को अपनी भाभी के पीछे जाने में बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स। तो जी हाँ, एक ही दिन में पकौड़े भी बन गए, फिर उसी दिन बिरयानी भी आप दिखा रहे हो। तो ससुराल में आपको क्या हो जाता है? वहाँ पर आप इतने खाने की आइटम्स तो आप नहीं दिखाते हो। इतना आप किसी के पीछे भाग रहे हो, इतना आप दीपिका के पीछे भाग रहे हो कि एक दिन मैं ये बना रही हूँ, एक दिन मैं वो बना रही हूँ। तो गाइज़ इतना हमने इनको इनके ससुराल में भी नहीं बनाते हुए देखा था, इतना काम करते हुए नहीं देखा था जितना भी हम इनको मायके आने के बाद दीपिका के पीछे भागते हुए देख रहे हैं कि भाई मेरी भी डिश बननी चाहिए, मैं भी ये करनी चाहिए, मतलब मेरे हाथ के पकौड़े खाने हैं, पनीर के पकौड़े खिलाने हैं, मेरे को ये खिलाना है। तो सामने ही सामने इनकी फेक चीज़ें दिखाई देती हैं कि आप इतना ज़्यादा लोगों में डिसबैलेंस कैसे कर सकते हो और पार्शियलिटी कैसे कर सकते हो कि आप अपने ससुराल में कुछ और हो और अपने मायके में कुछ और बिहेव करो जस्ट बिकॉज ऑफ कि अपनी भाभी के पीछे भाग रहे हो आप। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ यही कर सकती हैं ये। और हर इंसान के पास अल्लाह, भगवान, जिसको आप मानते हो, वो हर इंसान को सेम नहीं देता है, ठीक है? और आप अपना जिस तरह से उस चीज़ को आप दिखा कर पब्लिक में, मैं आज ये सूट ला रही हूँ, आज मेरी इस ईद की तैयारी चल रही है, पब्लिक देखती है, उनको भी कई बार हर्ट होता है जिस तरह से आप बता रहे होते हो। हेल्प करो, निकालो। चलो हेल्प के नाम पर उन्होंने दिखा भी दिया कि मैं अपने पुराने कपड़े निकाल रही हूँ, कि हमारे वीडियोस जाती हैं और बोला जाता है, उनको ट्रोलिंग होती है, तो उन पर असर तो होता है कहीं ना कहीं, फॉलो तो वो हमारी बातों को कहीं ना कहीं करते हैं। अब वो चीज़ें डायरेक्टली करी जाएँ या इनडायरेक्टली। तो दीपिका जी जिस तरह से रेसिपीज़ बनाए पे धड़ाधड़ बना रही हैं। और एक चीज़ दीपिका की है कि वो अपनी चीज़ों की रेसिपी, उनकी खुद की पहली बात तो होती नहीं है, वो रेसिपीज़ दूसरों की फॉलो करती हैं। और
कभी भी उनको क्रेडिट नहीं देती हैं। वर्स्ट थिंग एवर इन दीपिका, मेरे को जितनी भी लगी कि आप रेसिपीज़, ये मेरी खुद की रेसिपी है, मैं इसमें टचअप दे रही हूँ, मतलब तुम नमक अपने हिसाब से डालकर ये नहीं कह सकती कि फ्रेंड्स मैंने तो इसमें टचअप दे दिया, ये मेरी रेसिपी है। बिल्कुल भी नहीं, एटलीस्ट उनको क्रेडिट तो दो। मतलब ये इब्राहिम फैमिली चाहती नहीं कि हमारी वजह से कोई बंदा कुछ कर ले या उसको क्रेडिट मिल जाए। आप किसी की रेसिपीज़ पूरी ले रहे हो और आप आराम से दिखा रहे हो धड़ल्ले से, और ये भी नहीं बताते कि भाई मैंने इस यूट्यूबर की रेसिपी ली है या उस यूट्यूबर के लिए है। उसके बाद आप लोगों को कहते हो कि कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, कितना बोलोगे, हाँ मैं ऐसी हूँ। तो जी अपनी गलतियों को सुधारना सीखो। हूँ नहीं होता है कि आप, ज़रूरी नहीं हर इंसान अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट हो, मैं भी नहीं होंगी, कोई भी इंसान नहीं होता, लेकिन अपनी गलतियों को मानना बहुत ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में कि आप क्या कर रहे हो और किस तरह कर रहे हो। ना कि आप हर इंसान के सामने ये बोल सको कि जी नहीं मैं परफेक्ट हूँ, मैं ऐसी हूँ। जिस तरह वो सिर्फ कैमरा लेकर घूमना, चीज़ों को दिखाना, चलो वो तो करती हैं, उनके पीछे अब सबा भी भागना चालू हो गई हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ रेसिपीज़ को अपनी भाभी को देखकर सेम टू सेम वो वही सेम चीज़ कर रही हैं और पब्लिक को दिखा रही हैं कि हाँ ये मैं बना सकती हूँ, मैं वो बना सकती हूँ। और सेम चीज़ को, प्रोसीजर को करना और चीज़ों को पोर्ट्रे करना, गलत दिखाना लोगों को, बहुत गलत होता है ये। और आप दीपिका के पीछे ना भागें, क्योंकि पब्लिक को पता है कि आप कितना काम करती हैं और कितना आपको आता है। और प्लीज़ बच्चा बनना छोड़ दें। आप अच्छी खासी 30 साल की औरत हैं, उसके बाद अगर आप ये करें, मैं किसी की जेंडर या किसी की एज में मजाक नहीं बना रही, बट स्टिल अच्छे चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं होते। लोग देखते हैं आपको, यंग लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, हर तरह के लोग देखते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो ये चीज़ें करना बंद करें और बच्चों से काम करवाना बंद करें, आप खुद करना चालू करें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा पब्लिक को देखकर, ना कि चीज़ें पार्शल हों। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहिए, प्यार बांटिए सो कॉल्ड, और प्यार बांटते ही रहिए। बाय गाइज़।